तारीख है आजान की। उत्तर प्रदेश के राजनेताओं, दुनिया को, भारत को अंगारों में फेंकने वालों और हमारे महाराष्ट्र के राज ठाकरे साहब, ये तारीख आजान की है, ये तारीख 1450 साल पहले से है। आज आपके पेट में क्यों दर्द हुआ? अब से पहले ध्वनि प्रदूषण नहीं था। आपके अजान को मसाला लगाकर हम लोग देते, क्या उसमें बारूद लगाकर हम लोग अजान देते? अभी कर्नाटक के अंदर पीएम मुजम्मिल साहब कह रहे थे कि सीएम ने किसी आलिम दीन को बुला करके कहा कि आप लोग अजान नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अजान से क्या तकलीफ? उनके सामने कहा कि सर अजान में कोई तकलीफ हो तो बताइए। अजान के अल्फाज पढ़कर सुनाया उसी वक्त में उस सीएम के सामने, कहा कि ये अजान का जी यही अजान है। अब बताइए, अजान के बारे में अब यूं कहा जाता है कि इससे पोल्यूशन फैलती। 1450 साल से पहले कोई गंदगी नहीं फैल रही थी और अब अजान में पता नहीं क्या हो गया कि अजान से गंदगी फैलने लगी। पता है क्या बनाया मुद्दा ये बनाया है कि इससे तकलीफ होती है लोगों को। नॉइस पॉल्यूशन कानूनी एतबार से सिर्फ अजान से नहीं होती। नॉइस पॉल्यूशन का मतलब होता है कि शोर होता है माइक में और उस शोर की वजह से हवाओं में, समाज में एक तरह से बीमारी फैलती, पॉल्यूशन। इस वजह से इसको बैंड होना चाहिए। अब ये बताइए कि सिर्फ अजान से नहीं होती। भारत के संविधान में लिखा है साफ लफ्जों में, नॉइस पॉल्यूशन का जरिया कौन? हम लोग मोटरसाइकिल चलाते, गाड़ी चलाते, उसमें जो हॉर्न बजाते हैं राज ठाकरे साहब। आप घर से निकलते हो, मुंबई की ट्रैफिक कितनी मशहूर है। आप जो चीखते चिल्लाते हो गाड़ी में बैठकर, आपके ड्राइवर जो हॉर्न बजाते हैं, उस हॉर्न से भी नॉइस पॉल्यूशन होती है। अपने हॉर्न को गाड़ी से निकाल कर फेंको। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब, आप भी इसलिए कि ध्वनि प्रदूषण की बात करते हो तो हाई कोर्ट का जजमेंट है कि ध्वनि प्रदूषण के लिए गाड़ी का जो हॉर्न से आवाज निकलती है उससे भी नॉइस पॉल्यूशन होती। सिर्फ मुसलमानों के अजान और यकीनन कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक फेमस होना चाहते हैं कुछ लोग और बहुत आसानी से हो जाते। कोई मसला नहीं दिखा, अजान होती, इस अजान से हमको तकलीफ। वही सोनू निगम साहब कुछ दिन अजान का विरोध कर रहे थे और आप उसी अजान का नाम ले रहे। अब ताज्जुब की बात है, अब इस भारत जैसे मुल्क में ये नारा लगा दिया जाता है कि हिंदुओं एक एक मस्जिद से लाउड स्पीकर कर उठा कर फेंक दो। किसी माए के लाल को इजाजत नहीं दी भारत के संविधान ने कि किसी भी धार्मिक स्थल से उनके लाउड स्पीकर को उठाकर फेंको। 1930 में सबसे पहले लाउड स्पीकर सिंगापुर की उस मस्जिद सुल्तान मस्जिद के ऊपर इस्तेमाल किया गया। 1930 में सिंगापुर वहां पर, तब से चला आ रहा है। अब पूरे इंडोनेशिया 90% मुसलमान, 10 लाख 8 लाख मस्जिदें, सब में लाउड स्पीकर अजान दी जाती। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी कभी अगर कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हो तो आप कह सकते हैं कि थोड़ी साउंड को कम कर लीजिए। एक आदमी तो यूं कहता है कि मौलाना अजान से, आपके अजान में हमारे ईश्वर की, परमात्मा की हानि होती, उनका अपमान होता। कैसे? अल्फाज मैंने 2-3 दिन पहले पढ़े, तभी पढ़ता हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने कहा कि देखिए, डिबेट में बोला है बाज़ाब्ता, वन पढ़ आदमी क्या बोलता है कि इसमें देखिए क्या कह रहा है। मुअज्जिन कहता है अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अल्लाह इलाहा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह ही इबादत के लायक है। तो इसमें अल्लाह की इबादत की बात कही गई, बाकी परमात्माओं का, बाकी खुदाओं का इनकार किया गया है, इसलिए हमारे खुदा और भगवान का अपमान हुआ है। ऐसा है? ऐसा हो सकता अगर हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो भगवान का अपमान कैसे हो सकता? अगर कोई रामचंद्र जी का नाम ले रहा है तो हमारे अल्लाह का अपमान नहीं, अपमान मतलब बेइज्जती, वो इसको बेइज्जती की दृष्टि से समझते। अगर हम अल्लाह का नाम लेते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को फॉलो करते हैं, तो इससे किसी भी भगवान, ईश्वर, परमात्मा, देव, ऋषि मुनि, देवी देवता का अपमान नहीं होता, उनका इनकार जरूर होता, अपमान नहीं होता, बेइज्जती नहीं होती। अपमान में, बेइज्जती में, नास्तिक में फर्क है गुरुजी।
इसीलिए कहते हैं कि ये सस्ती पॉपुलैरिटी, ये सस्ती पब्लिसिटी को बंद कीजिए। अजान मुसलमानों की धार्मिक चीज है, इनको करने दीजिए। और आपका हनुमान चालीसा आप इतना नहीं जानते होंगे कि जितना मैं एक तालिब इल्म होकर आपको बता रहा हूँ। पूछे इन लोगों को, जाते हैं माइक लेकर हनुमान चालीसा के नाम पर सुंदरकांड की वर्णन करते, कोई ब्रह्मा सूत्र पढ़ने लग जाता, कोई गायत्री मंत्र पढ़ने लग जाता। पूछो तो क्या करने आए? हनुमान चालीसा पढ़ रहे। अरे बेवकूफ, हनुमान चालीसा ये थोड़ी, वो तो गायत्री मंत्र पढ़ रहे हो तुम, उन्हें याद तक भी नहीं। बस सिर्फ दुश्मनी में नेताजी ने कह दिया, बस नेताजी की कहने की वजह से अब माइक ले लो, माइक बांट रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ने के। मैं तो कहता हूं कि पढ़िए आप हनुमान चालीसा, आप पढ़िए गायत्री मंत्र, आप पढ़िए ब्रह्मा सूत्र, आप पढ़िए आखिरत के बारे में जो पैगामात आपकी किताबों के अंदर, इंसानियत के ताल्लुक से आपकी किताबों के अंदर जो पैगामात, हम मना नहीं करते, हम भी साथ देंगे, हम बताएंगे आपको, हम सिखाएंगे आपको कि पढ़िए हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते होलोक उजागर, राम दूता तुलित बलदामा, अंजन पुत्र जनन पुत्र पवन सुतनामा, वीर विक्रम बजरंग बली, अनकुमति निवार सुमति के संगी। आप पढ़िए कंचन बरन विराज सुबेशा, कानर कुंडल कुंचित केशा। हम मना नहीं करते, लेकिन आप मुसलमानों की मस्जिद के सामने खड़े होकर पढ़ते, क्या मतलब है? क्या आपको अजान से नफरत है? आज तक किसी मुसलमान ने किसी भी भजन पर एतराज नहीं किया, आज तक किसी भी मुसलमान ने हिंदू भाई के गायत्री मंत्र पढ़ने पर एतराज नहीं किया। हमको खुशी होती कि कम से कम कुछ हिंदू भाई अपने ईश्वर की पूजा पाठ करते, दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको हिदायत दे दे, अगर वो सही हक पर हैं तो उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे अल्लाह तबारक व तआला, अगर वो सही रास्ते पर हैं तो। हमने तो आज तक मुखालफत नहीं की, लेकिन लोगों समझने की जरूरत, समझने की बात है कि ये नेता लोग और हमारे जो नौजवान एकदम उछलते कूदते नेताजी की बात पे, कुछ पैसे दिए तो डीजे लगा लिए, कुछ पैसे दिए तो जनाब हॉर्न लगा देते हैं। किसके लिए? हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। याद रखो, एक मंत्र पढ़ रहा हूं, पूरा मंत्र मुझे याद नहीं है, आखिर का जो एक लाइन है उसको मैंने आज ही मुताले के अंदर लाया। ना पुत्र ही सहायार्थ, ना पुत्र ही सहायार्थ, माता पिता धर्मश्चति। छोटा है, बहुत बड़ा मतलब है इसका। ना पुत्र ही सहायार्थ, ना तो तुम्हारा कोई सीएम साथ देगा, न तो कोई होम मिनिस्टर साथ देगा, न तो तुम्हारा कोई नेता तुम्हारा साथ होगा, तो कौन होगा साथ? ना पुत्र ही सहायार्थ, पिता माता, ना पुत्र ही, ना ही पुत्र बेटा साथ देगा, सहायार्थ कोई हेल्प नहीं करेगा। कहां पर? इस जमीन पर नहीं, मरने के बाद। एन मनुष्य रूपेण घर्मश्या, मनुष्य रूपेण, इंसान की शक्ल में इस जमीन पर तो हो, लेकिन जब इस दुनिया से जाओगे, जाने के बाद ईश्वर के सामने खड़े होगे, यही हिंदू मुसलमान करवाओगे, जहांगीरपुरी का पूरा दंगा रचकर मुसलमानों के गले में डाल दोगे, तो उस वक्त परमात्मा पूछेगा किसके कहने पर किया था? जी सीएम साहब के कहने पे। किसके कहने पे तुमने हिंदू भाई मुसलमान भाइयों को तकलीफ दी थी? जी फला नेताजी के कहने पे। क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर सर म्यूनिसिपैलिटी का, वहां के बल्दिया, वहां के शहर का इलेक्शन होने वाला था। हिंदू भाइयों को वन साइडेड करने के लिए हम हिंदू मुसलमान कराना चाहते थे। मरोगे, ईश्वर के पास जाओगे तो ईश्वर कहेगा क्या आज कोई मदद करेगा? आप ये सोचते हैं कि हमको सीएम मदद करेंगे, हमको पीएम मदद करेंगे, हमको मंत्री मदद करेगा, हमको नेता मदद करेगा। भूल जाओ, इस सपने में मत रहो। आज भी तुम्हारे बच्चों को, आज आतंकवाद तुम्हारे बच्चों को फसादी बनाते, तुम्हारे बच्चों के दिलो दिमाग में जहर भरते। इस दुनिया के अंदर तुम तो नफरत बोगे, लेकिन मरोगे जब ईश्वर के पास जाओगे तो उस वक्त तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारी मदद के लिए खड़े नहीं होंगे, क्योंकि मरने के बाद हर आदमी अपना अमल लेकर ईश्वर के पास खड़ा होगा। ना मुत्र ही सहायार, माता पिता कोई भी उसका सामने अगर आएगा मदद के लिए, माँ
भी अपने बच्चे का इनकार कर देगी, बाप भी देखेगा कि मेरा बेटा है, वो भी इनकार कर देगा कि मैं इस बेटे का मदद नहीं कर सकता, मदद नहीं कर सकता। इसलिए कि ये मेरे कहने पर नहीं बल्कि नेताओं के कहने पर तलवार हाथ में लेकर जय श्री राम का नारा लगाता था। आप जय श्री राम का नारा लगाइए, उनकी चरित्र को पढ़िए, आप श्री रामचंद्र जी के जिंदगी के मुताबिक जिंदगी गुजारिए। हम मना नहीं करेंगे, हमें खुशी होगी, लेकिन जय श्री राम का नारा लगाकर हिंदू भाइयों के मस्जिद के ऊपर, उनकी मीनारे के ऊपर जाकर गेरुए रंग का कपड़ा लगाना, ये बताओ श्री रामचंद्र जी ने बताया? कहीं से कहीं तक श्री रामचंद्र जी ने यह पैगाम नहीं दिया। मरने के बाद जब जाओगे तो ईश्वर जब आपसे पूछेगा तो उस वक्त कहोगे कि हम अपनी अम्मी से नहीं यकीन करा रहे। माँ कहेगा कि नहीं सर, इसको जहन्नम में डालिए। ईश्वर परमात्मा मेरी बात नहीं मानता था। नेता अपने बेटे को पढ़ाकर क्या बना रहे? BCSC वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। किनको? गृह मंत्री साहब। उनका बेटा तो चेयरमैन बन रहा, हमारा आपका बेटा क्या बन रहा? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम से मामला हल होगा? या मुसलमान का बच्चा अगर बोलेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, इससे समस्या हल होगा? वह धार्मिक चीज है, जब कभी जोश आता है तो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर लगा देते, इबादत हो गई, चलो। लेकिन क्या नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बोलकर क्या दुनिया के अंदर हमारे बैंक बैलेंस जमा हो सकते, हमारा घर जल सकता है क्या? मैं पूछना चाहता हूं नौजवानों से जो इस रामनवमी के त्योहार के मौके पर हाथ में तलवार लेकर, तीर भाले लेकर मुजफ्फरपुर की मस्जिद में जाकर वहां पर झंडे गाड़े, किसने इजाजत दी, किसने अथॉरिटी दी? भारत के संविधान के मुताबिक इंडियन जुडिशरी से मैं कहूंगा क्या आप उन लोगों के हाथ में हथकड़ी डालिए। आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता किसी की धार्मिक स्थल को तोड़ने के लिए या जबरदस्ती कब्जा करने के लिए। इस्लाम के अंदर कहीं पर भी इसका वजूद नहीं मिलता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतकाल के बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला जब हमला किया था आप अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला गए बैतुल मक़दिस को फतह करने के लिए, तो वहां पर एक सहाबी पहले से थे। उन्होंने कहा उस बैतुल मक़दिस के आसपास शहर को, बैतुल मक़दिस को कब्जे में लिया और ये कहा वहां के क्रिश्चियन के बड़े सरदार को कि हमें ये शहर दे दो। उन्होंने कहा कि हम चाबी नहीं दे सकते, हम अमीरुल मोमिनीन को चाबी देंगे, आप उनको बुला लीजिए। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। उन्होंने कहा कि ठीक है हम बुलाते हैं। तो हजरत ने खबर भिजवाई, सहाबी ने, हजरत उमर फारूक चलते हैं, एक गुलाम अपने साथ लेते हैं, एक खादिम को अपने साथ लेते हैं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला चलते हैं, जब बैतुल मक़दिस के करीब पहुंचते हैं तो उमर फारूक की बारी नहीं थी, ऊंट पे बैठने के लिए उस गुलाम की थी, खादिम की थी। उमर फारूक ने यूं कहा कि तुम बैठो। उन्होंने कहा कि सर ये कैसे हो सकता है, मैं नहीं बैठ सकता, ये अमीरुल मोमिनीन आप ही बैठिए। लेकिन नहीं, बिठाया आपने उनको बिठाया। देखो 22 लाख मुरब्बा मील को फतह करने वालों, नहीं चाहिए तुमको तो एक स्टेट चाहिए, तुमको तो उत्तर प्रदेश चाहिए, तुमको तो महाराष्ट्र में इलेक्शन जीतना, तुमको भारत में हुकूमत करनी है। 22 लाख मुरब्बा मील का एक प्राइम मिनिस्टर जो अपने गुलाम को अपनी उनकी बारी पर ऊंट पर बिठाता है, हमको ओहदा नहीं चाहिए, हमको कुर्सी न चाहिए था, न आज चाहिए, न कल चाहिए, हमको अमन चाहिए, हमको शांति चाहिए। जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में मजहब की हमें आजादी चाहिए। उमर फारूक जब पहुंचते, कपड़े उल्टे सीधे, कपड़े फटे हुए, सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी अमीरुल मोमिनीन आप आए हैं, पता ये कौन लोग हैं? ये बड़े मुहज्जब लोग हैं, अपने कपड़े को चेंज कर लीजिए। तो हजरत उमर फारूक ने क्या कहा? अल्लाहु आज़्ज़ना बिल इस्लाम, भूल गए हो अल्लाह ने हमें आज इज्जत दी है इस्लाम की वजह से, नमाज की वजह से, ज़कात की वजह से, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाने की वजह से अल्लाह ने हमें इज्जत दी है। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने कपड़ों की वजह से इज्जत नहीं दी। कान खोल कर सुन लो, साफ ऐलान कर दिया और गए। नमाज पढ़ने का नमाज का वक्त होता है, ये पैगाम मैं बताना चाहता हूँ। नमाज का वक्त होता है तो जैसे ही वहां के क्रिश्चियनों ने देखा
जैसे ही नसारा के राहिबों ने देखा दंग रह गए कि ये अमीरुल मोमिनीन, उनकी सिफात अपनी बाइबल में उन्होंने पढ़ी थी कि आएंगे सीधे सादे होंगे, कपड़े फटे पुराने होंगे, पेबंद लगे हुए होंगे, बड़े सीधे सिंपल होंगे। वो सारी निशानियां बिल्कुल फिट बैठती थी उमर फारूक पर और उनको चाबी देते। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला नमाज पढ़ने का वक्त होता है तो करीब में वहां पर एक चर्च, आपको इजाजत दी गई कि आप इस चर्च में जाइए नमाज पढ़िए। तो आप अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि मैं इस चर्च में नमाज नहीं पढ़ूंगा, मैं अलग किसी खुली हुई जगह पर नमाज पढ़ूंगा, क्योंकि वह जानते थे कि अगर मैंने नमाज पढ़ी तो सहाबा नमाज पढ़ेंगे और इस पर यह इल्जाम होगा कि जबरदस्ती कब्जा किया है इस चर्च के ऊपर अमीरुल मोमिनीन ने, उनकी सहाबी ने। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन ने उस पे नमाज न पढ़कर आपने बाहर नमाज पढ़ी। दुनिया वालों है ये इंसाफ तुम्हारे अंदर, दुनिया वालों है ये जुर्रत, है ये मोहब्बत तुम्हारे अंदर। दुनिया के अंदर इंसानों को खुश करो कि नाराज करो कोई फिक्र नहीं है, बस तुम्हें गद्दी मिलनी चाहिए। आज तुम मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चला देते हो, आज तुम मदरसों के असातिज़ा के घरों पर बुलडोजर चला देते हो। एक रोज पहले तकरीर में मैंने ये बात कही, आज फिर से कहना चाहता हूँ। एक तरफ अमीरुल मोमिनीन है, उमर फारूक है, नमाज इस डर से नहीं पढ़ते हैं कि अगर मैंने नमाज पढ़ी तो इस पर सहाबा नमाज पढ़ेंगे और कहे दुनिया वाले ये कहेंगे कि उमर फारूक ने जबरदस्ती कब्जा किया था, नमाज नहीं पढ़ी। लेकिन आज ये बुलडोजर बाबा, ये बुलडोजर लेकर कहीं पर भी कुछ होता कि ये इल्लीगल है, ये स्टेज इल्लीगल है, तो बुलडोजर चला। कोई प्रोसेस है कि नहीं? कोर्ट के जरिए से, प्रशासन के जरिए से नोटिस दी जाती। एक मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया, मदरसे के असातिज़ा के घर पर, आप लोगों को शायद मालूम नहीं, मुबारकपुर के अंदर 1922 में उस मदरसे की बुनियाद रखी गई थी। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले वहां के जो असातिज़ा के घर थे, उन असातिज़ा के घर में बुलडोजर डालकर उसको तोड़ दिया गया, नेस्त नाबूद कर दिया गया। हाथ जोड़कर खड़े हुए कि सर एक दिन की मोहलत दीजिए। नहीं माने वो, जालिमो राक्षस हो तुम, मरोगे तुम्हें पानी नसीब नहीं होगा। इस दुनिया के अंदर अगर तुम रहम करना नहीं जानते तो इंशाअल्लाह परमात्मा भी रहम नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर। इरहमु मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा। ए इब्ने आदम, जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ये हदीस है जरूर नबी की, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के इब्ने आदम के लिए। हाथ जोड़कर खड़े हुए वो असातिज़ा व उलमाए किराम मदरसे के सर, अगर हमारा घर ये इल्लीगल है तो हमको एक दिन की मोहलत दीजिए। 1 घंटे की मोहलत नहीं मिली। जालिमों, तुम्हें रब माफ नहीं करेगा। निहत्ते लाचार थे, ताकत तुम्हारे पास है, ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो। उमर फारूक थे, 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके में जिनकी हुकूमत। आज तो कुछ ही इलाके में तुम्हारी हुकूमत होती तो 3 लाख के सूट पहनते, 10 लाख के सूट पहनते, 3 लाख का पेन इस्तेमाल करते। एक सफर में कहीं जाते हैं तो करोड़ों रुपए खर्च होता है गरीबों का, और वो उमर फारूक सफर कर रहे हैं, एक ऊंट और एक गुलाम, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं। लेकिन वो उमर रास्ते से निकल जाते थे तो शैतान की हिम्मत नहीं थी कि शैतान हजरत उमर फारूक के सामने खड़ा हो जाए। कांपता था, पसीने छूट जाते थे शैतान के। वो उमर फारूक दुनिया जानती थी और जिनकी अदालत पूरी दुनिया के अंदर मशहूर थी। नसीहत आज उनके मजहब, उनकी शरीयत, उनके मेथड पर एतराज किया जाता, क्या फायदा हुआ बताइए? उन मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चलाने का, मदरसों के ऊपर असातिज़ा के घर को तोड़ दिया गया। कानूनी प्रोसेस कुछ होना चाहिए। जुडिशरी को ध्वस्त कर दिया गया। हम जाएं तो कहां जाएं? थाने में जाते हैं, अदालत में जाते हैं तो मामला कुछ और आ जाता है। अभी एक मस्जिद है, मस्जिद का मतलब मस्जिद अल मस्जिद मसजा सजादा यस्जुदु सजदन अल फाइलु मिनहु साजिद, सजादा यस्जुदु मस्जिद होना चाहिए, इसमें ज़र्फ। उलमा जानते हैं किसी वजह से, सर्फ के किसी कायदे की वजह से मस्जिद का मतलब सजदे की जगह,
जहाँ पर सजदा किया जाता है उस जगह को मस्जिद बोलते। सजदा गाह मस्जिद अल्लाह को बहुत पसंद होती। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब कोई जगह है अल्लाह को तो मस्जिद। इन्ना हब्बल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, अल्लाह को सबसे महबूब अगर कोई जगह है तो मस्जिद। व अबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, और सबसे ज्यादा नापसंद कोई जगह है तो वह बाजार। चूंकि बाजार में गीबत होती है, बाजार में फजूल खर्ची होती है, बाजार में और एक दूसरे की चुगलखोरी करते हैं, बुराई करते हैं, और मस्जिद वो जगह है